रचना कीती धरती दी तू लब सके ना किनारा। रचना कीती धरती दी तू लब सके ना किनारा। ओ धन्यवाद तेरे कीते कम्मां दा। ओ धन्यवाद तेरे कीते कम्मां दा। ओ यशुवंत किसे भी ना पाया है। ओ धन्यवाद तेरा सच्चे पातशाह किन्ना सोहना आकाश बनाया है। हालेलुया। अंबरां दे विच उड़दे पंछी तेरे रंग न्यारे। अंबरां दे विच उड़दे पंछी तेरे रंग न्यारे। वक वक शक्लां दे विच फिरदे कई चिट्टे कई काले। वक वक शक्लां दे विच फिरदे कई चिट्टे कई काले। ओ नाम जप ले यीशु दा नूर जल ले। यीशु वल्लों ने रहमतां आईयां। यीशु वल्लों ने रहमतां आईयां जिन्हां ते मेरा नाम लिखिया। यीशु वल्लों ने रहमतां आईयां जिन्हां ते मेरा नाम लिखिया। जिन्हां ते मेरा नाम लिखिया। जो भी मंगिया मैं यीशु तो दुआवां। जो भी मंगिया मैं यीशु तो दुआवां। ते सारियां ते हाँ लिखिया। हाँ सारियां ते हाँ लिखिया। हाँ सारियां ते हाँ लिखिया। पछाणदा हाँ मेरे लिए कि चंगा हो चंगी तरह जानदा। सोचण तो पहला मेरी लोड़ नू पछाणदा। सब फिक्रां मेरियां मुकाइयां। सब फिक्रां मेरियां मुकाइयां जिन्हां ते मेरा नाम लिखिया। जिन्हां ते मेरा नाम लिखिया। जिन्हां ते मेरा नाम लिखिया। यहाँ मैं परमेश्वर की मौजूदगी में इस कलीसिया के सामने हम इस युवक पवनदीप और इस लड़की रजनी जिनका हम पवित्र विवाह कर रहे हैं। और पवित्र वचन कहता है कि जो विवाह है एक बहुत ही बड़ा इज्जत वाला सम्मान वाला काम है, इज्जत वाला काम है। और इस विवाह की शुरुआत यहोवा परमेश्वर ने कहा था कि मनुष्यों का रहना
अच्छा नहीं है, अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक ठीक सहायता करने वाली बनाऊंगा जो उसकी शारीरिक संबंधी ज़रूरतों को पूरा करे, और वो भी ज़रूरतें जो हद के अंदर हैं, हद से बाहर नहीं, जो हद के अंदर हैं। क्योंकि एक बार प्रभु यीशु मसीह खुद काना नगर में एक विवाह में गए थे। आपने बाइबल में पढ़ा भी होगा कि उस विवाह में जिनके शादी थी, कुछ राशन पानी की कमी हो गई थी और प्रभु ने उस कमी को पूरा किया था। हालेलुया। और परमेश्वर का सेवादार पौलुस भी वचन में लिखता है कि विवाह सब मनुष्यों में आदर की बात समझी जाए, इसलिए कोई भी बिना विचार करे और मन में पाप लेके इस विवाह को स्वीकार ना करे। तो प्रभु ने विवाह को पवित्र ठहराया है, लेकिन तेरे मन में कोई पाप ना हो। यह मैं विशेष तौर पर लड़के को और लड़की को और कलीसिया के सामने और यीशु मसीह की मौजूदगी में मैं कह रहा हूं। इस विवाह को तुम अपने ऊपर कंट्रोल करके, हिंदी में संयम कहते हैं, अंग्रेजी में कंट्रोल कहते हैं, अपने आप को कंट्रोल करके और परमेश्वर का डर मान के, हालेलुया, इस विवाह को हम मतलब जो जिनकी शादी हो रही है वो इस विवाह को स्वीकार करें। और मैं पवनदीप और रजनी को विशेष तौर पर प्रभु यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर और पवित्र आत्मा की मौजूदगी में यह वचन कहता हूं। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 5:10 में प्रभु कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने शरीर के द्वारा किया है। जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा, आज आपकी शादी हो रही है, और जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा तो मैं तुम दोनों को एक आज्ञा देता हूं कि अगर आप दोनों की शादी में, देखिए आपको मैं समझाने का तरीका और कह रहा हूं, वचन में तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सब कुछ चानन में पेश कर देना है। अगर ये जो ब्याह हो रहा है, इस विवाह में कोई रुकावट हो, देखिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये हमें कहना पड़ता है क्योंकि आजकल ब्याह भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये तो हम घर में कर रहे हैं, परिवार में कर रहे हैं, रिश्तेदारियों में कर रहे हैं। भाई कोई रुकावट, मैं दोनों लड़का और लड़की को ये कह रहा हूँ, कोई रुकावट हो, क्योंकि जिन विवाहों को प्रभु नहीं जोड़ता ना, वो विवाह फेल हो जाते हैं। हम जोड़ते हैं विवाहों को, लेकिन परमेश्वर का सहारा भी जरूरी है। तो वचन कहता है, जो प्रभु के वचन के विरुद्ध विवाह जोड़े जाते हैं वे प्रभु के जोड़े हुए नहीं होते, उनका विवाह भी प्रभु के वचन अनुसार ठीक नहीं है। परमेश्वर के लोगों, जो मैं बातें अभी कही हैं, मैंने पवनदीप और रजनी को कही हैं, और आप कलीसिया के सामने और प्रभु की मौजूदगी में मैंने कही है। कहता हूँ, सत्य कहता हूँ कि मैं रजनी नाम की लड़की के साथ प्रभु के वचन के अनुसार विवाह मेरा हो, ऐसी कोई रुकावट नहीं है, और ना ही मैं किसी रुकावट को जानता हूँ। आमीन। मैं रजनी सत्य कहती हूँ, मैं पवनदीप के साथ प्रभु के वचन के अनुसार मेरा विवाह हो, ऐसी कोई रुकावट नहीं है, ना ही मैं ऐसी कोई रुकावट को जानती हूँ। आमीन। और मैं आप कलीसिया से भी कहता हूँ, क्योंकि जब न्याय होगा ना, तो ये सारी कहानियां अपने सामने आ जाएंगी। यदि तुम में कोई ऐसा आदमी हो जो जानता हो कोई कारण, भाई वो कारण एक और है भी, इन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए, तो आप भी बता सकते हो। लड़की का पिता खड़ा हो जाए, आप अपनी बेटी का सज्जा हाथ
और इस लड़के के सज्जे हाथ में पड़ाओ। और जब ये हाथ पड़ाए आपने तालियां मारनी है। मैं पवनदीप इस कलीसिया के लोगों के सामने प्रभु यीशु के सामने यहोवा परमेश्वर के सामने और पवित्र आत्मा के सामने गवाह करके कहता हूँ मैं प्रभु यीशु के नाम से तुम रजनी को अपनी विवाहिता पत्नी होने को ग्रहण करता हूँ और वचन देता हूँ दुख में और सुख में अमीरी में और गरीबी में मैं तुम्हें आज से आगे को अपनी करके रखूंगा मैं तेरे साथ मिला रहूंगा जब तक मौत हमें अलग ना करे तब तक प्रभु यीशु के पवित्र नियमों के अनुसार मैं तुझसे प्रेम रखूंगा तेरी सुधि लूंगा मैं विश्वास के साथ तुम्हारे साथ वादा करता हूँ। तालियां मार दो एक बार साथ। मैं रजनी इस कलीसिया के लोगों के गवाह करके मैं यहोवा परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह के सामने और पवित्र आत्मा की मौजूदगी में मैं पवनदीप को अपना पति होना स्वीकार करती हूँ और वचन देती हूँ कि सुख में और दुख में अमीरी में और गरीबी में तुझे आज से आगे मैं अपने करके रखूंगी और तेरे साथ मिली रहूंगी जब तक मौत हमें अलग ना करे तब तक परमेश्वर के नियम के अनुसार मैं तुझसे प्रेम रखूंगी मैं तेरी सुधि लूंगी मैं विश्वास के साथ तेरे साथ ये वादा करती हूँ। हालेलुया। सारी ताली मार दो। मैं यहोवा प्रभु और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की मौजूदगी में इस छल्ले से तेरे साथ ब्याह करता हूँ। अपने शरीर से मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और अपनी सारी दुनियावी संपत्ति तुम्हें देता हूँ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। मैं यहोवा प्रभु और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की मौजूदगी में इस छल्ले से मैं तेरे साथ विवाह करती हूँ अपने शरीर से मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ और अपनी सारी दुनियावी संपत्ति तुम्हें देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पवित्र नाम से, जैसा कि तेरी उपस्थिति में प्रभु इन्होंने प्रभु अंगीकार किया है, स्वीकार किया है प्रभु यीशु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, तेरी महान आशीषें, तेरी महान सामर्थ इन बच्चों की सदा रक्षा करे प्रभु। जब तक ये बच्चे इस दुनिया में पिता,
एक दूसरे पर ये विश्वास रखें और प्रभु तेरे वचनों में बढ़ते जाएं और प्रभु तेरे पवित्र नाम से इन्हें ब्लेसिंग देता है। धन्यवाद, आमीन। मैं पवनदीप, रजनी को और सारी कलीसिया को और मेरे साथ आए हुए लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो दो मोमबत्तियाँ हैं ना, ये आपको दिखाई दे रही है ना, सफ़ेद सफ़ेद दो मोमबत्तियाँ। एक मोमबत्ती रजनी है और दूसरी मोमबत्ती पवनदीप है। ठीक है, पहले पवनदीप अपने हिसाब से चलता था, सारी उम्र हो गई है, और रजनी भी अपने हिसाब से चलती थी, अपने माता पिता के घर में थी। आज ये पत्नी बन गई है उसकी। अब ये अपनी नहीं, अब इनके साथ प्रभु यीशु मिल जाएगा। हालेलुया। अब आज के वचन के अनुसार ये इनके विचार अलग थे, सोच अलग थी, जो कुछ भी था जैसा भी था, आज के बाद ये पति पत्नी बन गए हैं। हालेलुया। अब इनके साथ जो तीसरा है ना, प्रभु यीशु मसीह, ये अपनी सारी इच्छा खत्म कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह में ये आज एक हो जाएंगे। हालेलुया। आप अपनी मोमबत्ती से अंदर वाली मोमबत्ती दोनों जने जगा दो। ये दोनों में एकता की निशानी है। हालेलुया। ये दोनों में एकता, अब ये दो नहीं रहे, ये एक बन गए। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे एक दोनों तन होंगे। सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। नीति वचन की किताब उसका 18 अध्याय और उसकी 22 आयत में लिखा हुआ है। और नीति वचन 31 अध्याय और उसकी 10 और 13 आयत में लिखा हुआ है, भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका मूल्य तो मूंगों से भी बढ़कर है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी न होगी। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उसके प्रति बुरा नहीं पर भला ही व्यवहार करती रहे। वह ऊन और सन ढूंढती है और हर्ष के साथ अपने हाथों से काम करती है। नीति वचन की किताब उसका 31 अध्याय और उसकी 27 और 31 आयत में लिखा हुआ है, वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। उनका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा करो। नीति वचन की किताब उसका 12 अध्याय और 4 आयत में लिखा हुआ है, तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसके हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। नीति वचन की किताब उसका 6 अध्याय और 27 और 29 आयत में लिखा हुआ है, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। हालेलुया। हालेलुया। अकेले व्यक्ति पर कोई तो प्रबल हो सकता है परंतु दो होने से वे उसका सामना कर सकते हैं। 3 लड़ियों से बटी रस्सी जल्दी टूटती नहीं। सबोपदेशक 4 उसका 12, इफिसियों 5 की 25 से लेकर 33 तक, हे पत्नियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उस वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर
अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुरी, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से वैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। पत्रस 3:1 से 7 तक, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तब नम्रता और मन की दीनता अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती थी और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। हालेलुया। बिना तैयारी तो नहीं लेके जाना लाड़े ने, रूहे पाके दा शिंगार करी ले, दा शिंगार करी ले। स्वर्गां दे विच जे तू जाना यसू लाड़े ना, यसू वाला हुणे तू पल्ला पड़ी ले, पल्ला पड़ी ले। बिना तैयारी तो नहीं लेके जाना लाड़े ने, रूहे पाके दा शिंगार करी ले। स्वर्गां दे विच जे तू जाना यसू लाड़े ना, यसू वाला हुणे तू पल्ला पड़ी ले। वाली किश्ती यसू ना समुंदरां ते चल तू, छड्ड के गुनाह वाली किश्ती यसू ना समुंदरां ते चल तू। पहुंच नहीं होना बिना